कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की शिकायत। गुजरे 19 दिसंबर 2021 को होने वाले कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे गार्डन रीच बोरो 15 के वार्ड नंबर 133 के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम कादरी ने अपने दफ्तर J182/1 फतेहपुर विलियज रोड कोलकाता 24 में होने वाले तोड़फोड़ की शिकायत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि नशे में धुत तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने पोलिंग खत्म होने के बाद अचानक उनके दफ्तर पर हमला कर दिया और दफ्तर में मौजूद चीज़ों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी शिकायत इन्होंने मकामी गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा दिया है। आइए उम्मीदवार की ज़बानी सुनते हैं तफसील से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं 133 नंबर वार्ड के कैंडिडेट मोहम्मद सलीम कादरी। मैं इलेक्शन लड़ा 19 तारीख को। ये आप लोगों का दुआ है तो मुझे पार्टी ने मौका दिया खिदमत करने का। मैं पार्टी के लिए बहुत मेहनत किया अपने हिसाब से, लेकिन इलेक्शन जिस वक्त कंप्लीट हो गया, इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद हम लोग अपना पोलिंग एजेंट का फॉर्म को ले रहे थे, अपने हाथों में लोग ला के जमा कर रहे थे फॉर्म 60, क्योंकि हम लोग को गिनती के लिए सब भेजना था, इसको काउंटिंग के लिए। तो उसी दौरान में एंटी सोशल कुछ लड़के ने आकर हमारे यहाँ पे ऑफिस में अटैक किया, काफ़ी नुकसान पहुँचाया, हमारे ऑफिस को तोड़ भांग किया। आप उसको देख लीजिए। मैं थाना में फ़ोन किया, थाना से बाकायदा ऑफिसर आए यहाँ पे, आके ऑफिसर इस चीज़ का मुआयना किया, मुआयना करके वो देखने के बाद हम थाना से रब्ता किया, थाना में जीडी किया, उसका कॉपी मेरे पास है। लेकिन हम बोलना ये चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना क्या जुल्म है? अगर जुल्म है तो ममता बनर्जी को चाहिए था इलेक्शन लड़ाना ही नहीं, इसलिए कि 144 सीट ही उनको दरकार था, तो 144 सीट ले लेती। इस तरह का हम लोग के साथ हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? हम तो जमहूरी मुल्क में रहते हैं, मेरा हक है, मेरा राइट है, हम इलेक्शन को लड़े और कामयाब हो या नहीं हो ये तो पब्लिक तय करती है। लेकिन आप इस तरह से इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हमारे ऊपर अटैक किए, हमारे ऑफिस में अटैक किए, तो ये तो जमहूरियत का कत्ल है। हम लोग को लड़ना ही नहीं चाहिए। अगर इलेक्शन जुर्म है लड़ना तो हम लोग नहीं लड़ेंगे। आप कह दीजिए हम लोग से, अपने पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरह का मैंने एंटी सोशल का सहारा लेकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो अब हमारे ऑफिस को तोड़ भांग किया गया, हमारे जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उसको भी मतलब तोड़ा भांगा, उसको भी मारा पीटा, बहुत सा लड़का हमारे इंजरी हो गए हैं। तो हम लिहाजा आपसे गुजारिश करते हैं, अमन और सुकून आपको मौका मिला है, आप कामयाब हुए हैं, अमन और सुकून का माहौल हमारे वार्ड में बनाएं, क्योंकि ये 133 नंबर वार्ड आपका नहीं है। आप काउंसलर जरूर बने हैं, 133 नंबर वार्ड हमारा भी है। हम इस जगह पे पैदा हुए, हम इस जगह पे बड़ा हुए हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम इसके इलाके को पुरसकून अमन का माहौल बनाएं, और आपसे भी जिम्मेदारी, आप जब यहाँ पे कैंडिडेट बने हैं तो आप भी अपने इलाके के हर लोगों का आप काउंसलर हैं। अब हमारे साथ जो जुड़े हुए थे उनका भी काउंसलर है, जो आपका पार्टी के 133 नंबर वार्ड में टीएमसी का, उसका भी काउंसलर है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है। अगर यही चेहरा, यही एंटी सोशल को लेकर आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे या सबके ऊपर जानलेवा हमला करेंगे तो इसका जवाब फिर आवाम आपको, अभी आप सोच रहे जीत गए, अभी हम लोग सड़क पर निकल जाएंगे, फिर आप हमें संभाल नहीं सकेंगे। अभी हम लोग आंदोलन कर देंगे। हमारी जो माँ बहन के ऊपर में वो नाजीबा जुमला बोल रहा है, जगह जगह जाके गाली गलौज का मुजाहरा कर रहा है, आप उसके बारे में सोचिए, एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इलेक्शन लड़े हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी का, खास करके बिलखसूस उन्होंने हमको मौका दिया, 133 नंबर वार्ड में कैंडिडेट बनाया, और हमारे आवाम का भी 133 नंबर आवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं नया कैंडिडेट हुआ था। जिन्होंने मुझे वोट दिया उसका भी शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आप हजरात से 133 नंबर वार्ड के आवाम से गुजारिश है, आप किसी तरह का अफवाह, किसी तरह का मामलात में ना जाए। कोई भी बात हो, आपका भाई आपके इलाके का है, आप आके मशवरा
बातचीत हमसे कर सकते हैं। हमारी जानिब से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और रंजीत सिल से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप काउंसलर 133 नंबर पूरे वार्ड के काउंसलर भी हो गए हैं, लिहाजा आप भी ये गुंडा एक्टिविटी वाले लोग को अपने से दूर रखें, आप इसको रोके, वरना बहुत बड़ा मामलात हो जाएगा इस तरह से जो हो रहा है। तो आप रंजीत सिल साहब से गुजारिश है, रंजीत सिल से आप इसका ख्याल रखें, उन लोगों को लगाम लगाए जो एंटी सोशल है, आपके साथ फोटो खिंचवा कर मार्केट में भेजकर अपना शोहरत बटोर रहे, सस्ता शोहरत बटोर रहे हैं, जबकि वो सब नशेड़ी चर्सी ग्रुप का आदमी है। आप इसका मुआयना करिए, वो एंटी सोशल है, उसके मैंने थाना में केस चल रहा है, आर्म्स केस, बम केस सब खाया वो लड़का है। रईस ग्रुप सरदार पाड़ा में रहता है, वो गजड़ी है, नशेड़ी है, शराबी है, सब उसको जानता है, शराब पी के धूत रहता है। और बिल खसूस में खासकर मैं गार्डन ईस्ट थाना पे मैं गया था कंप्लेंट देने के लिए, जो हमारे गार्डन ईस्ट के ऑफिसर इंचार्ज है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना काम हमें कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया। ये हमारा कंप्लेंट कॉपी है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और हम यही पुलिस प्रशासन से उम्मीद लगाते हैं आइंदा भी जो हमारे जान पे खतरा का माहौल ऐसा है तो हमें उम्मीद है वो हमारा ध्यान रखेंगे। और गार्डन ईस्ट थाना हमें पहले भी कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया है, सारे थाने के ऑफिसर और हमारे जो उसी साहब हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।